नमस्कार दोस्तों, जेके इलेक्ट्रिकल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको घर की वायरिंग करना सिखाएंगे। यह वीडियो देखने के बाद आप अपने घर ऑफिस की वायरिंग खुद से ही कर सकते हो। जो भाई इलेक्ट्रीशियन का काम सीख रहे हैं उनके लिए यह वीडियो बहुत ही उपयोगी रहने वाला है। और जिन भाइयों को इलेक्ट्रीशियन का काम आता है उन्हें भी यह वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए, क्योंकि एक इलेक्ट्रीशियन को हमेशा ही सीखते रहना चाहिए दोस्तों। तो बिना समय गवाए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अगर आप इलेक्ट्रिकल काम करना चाहते हो तो आपके पास इलेक्ट्रिकल से जुड़े सभी टूल्स होने चाहिए और टूल भी इंसुलेटेड होने चाहिए। अगर हम मेन टूल की बात करें तो प्लायर हो गया, स्क्रू ड्राइवर हो गया, टेस्टर हो गया, हैमर हो गया और कटर हो गया। इसके अलावा भी दोस्तों आपके पास ड्रिल मशीन होनी चाहिए, एक सीरीज लैंप होना चाहिए टेस्टिंग के लिए, और आपके पास इलेक्ट्रिकल से सेफ्टी के लिए ग्लव्स भी होने चाहिए। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं वायरिंग की। अगर आप अपने घर पर, अपने ऑफिस पर कहीं भी वायरिंग करना चाहते हो तो आपको सबसे पहले यह डिसाइड करना चाहिए कि आप घर में कौन सी वायरिंग करना चाहते हो। यानी वायरिंग 4-5 तरीके से की जाती है। एक लीड वायरिंग होती है, कैसिंग कैपिंग होती है, बैटन वायरिंग होती है, कंड्यूट वायरिंग होती है। इसके अलावा भी दोस्तों एक ओपन होती है और एक अंडरग्राउंड वायरिंग की जाती है। तो सबसे पहले आप यह डिसाइड करें कि हमें कौन सी वायरिंग करनी चाहिए। उसके बाद दोस्तों हमें यह डिसाइड करना है कि जो हमारा एमसी बॉक्स है हमें कहाँ पर लगाना है, यानी हमें मेन सप्लाई हमें कहाँ से देनी है। ज़्यादातर घरों में बिजली मीटर तो बिजली पोल पर ही लगा होता है दोस्तों, लेकिन जो हमारी एमसीबी है वह हमें घर के मेन गेट पर ही लगानी पड़ती है। और अक्सर इस एमसीबी को लोग छुपाते हुए नज़र आते हैं, क्योंकि घर के मेन गेट पर उनकी घर की शो खराब होती है। लेकिन दोस्तों हम आपको बता दें कि ये एमसीबी हमें प्रोटेक्शन देती है किसी भी उपकरण के शॉर्ट सर्किट और ओवरलोड होने पर। जो हमारी मेन सप्लाई है वह इलेक्ट्रिकल पोल से हमारे मीटर में आती है। अगर आपके घर सिंगल फेस का कनेक्शन है तो एक न्यूट्रल और एक फेस आपके घर में आएगी और मीटर से होती हुई हमारे एमसीबी में आएगी। एमसीबी हमारे आरसीसीबी में पहुंचती है और आरसीसीबी से हमें एक सिंगल पोल एमसीबी लगाकर हमारे लोड के साथ जोड़ दी जाती है। दोस्तों आगे हम आपको इसमें विस्तार से बताएंगे। आप घर पर अकेली एमसीबी भी लगा सकते हो और आरसीबी भी लगा सकते हो। दोस्तों अगर आपका बजट कम है तो आप एमसीबी लगाओ, आरसीसीबी आप मत लगाओ। लेकिन दोस्तों यहाँ पर यह बताना चाहूँगा कि जो हमारी एमसीबी होती है वह हमारे उपकरणों को सुरक्षा देती है और जो हमारी आरसीसीबी होती है वह हमें करंट लगने से बचाती है। इसलिए एक इलेक्ट्रीशियन के नाते मैं तो आपको यह कहना चाहता हूँ कि आप एमसीबी के साथ आरसीसीबी को भी ज़रूर लगाएं। यह थोड़ी कॉस्टली होती है लेकिन यह हमें करंट लगने से प्रोटेक्शन देती है। दोस्तों अगर आपके घर पर सिंगल फेस कनेक्शन आया हुआ है तो उसमें से एक पॉजिटिव होती है और एक नेगेटिव होती है। दोस्तों जो हमारी पॉजिटिव वायर होती है वह अलग अलग एमसीबी से होती हुई हमारे अलग अलग लोड से कनेक्ट कर दी जाती है, और जो हमारी हमारी न्यूट्रल होती है वह सीधे ही हमारे लोड से कनेक्ट कर दी जाती है। अगर आपके घर पर 3 फेस कनेक्शन है तो आप 4 पोल एमसीबी का प्रयोग करें दोस्तों, क्योंकि इसमें तीनों फेस रेड येलो ब्लू जुड़ जाते हैं और साथ में न्यूट्रल भी जुड़ जाती है। और हमारे तीनों फेस जो होते हैं रेड येलो ब्लू अलग अलग एमसीबी के माध्यम से अलग अलग लोड में भेज दिए जाते हैं। अगर आप घर में सिंगल फेस एमसीबी का प्रयोग करोगे तो यह केवल एक स्विच की तरह काम करेगी, क्योंकि इसमें न्यूट्रल तो हमारी सीधे ही लोड से जुड़ जाती है। इसमें जो हमारा फेस है केवल वही ही लोड में जाता है एमसीबी के माध्यम से। इसलिए दोस्तों सिंगल पोल की जगह डबल पोल का ही प्रयोग करें। अब हम दोस्तों पूरे डायग्राम के साथ इसको समझ लेते हैं। जो हमारे पोल से है वह सप्लाई हमारे मीटर में गई, हमारे मीटर से हमारी जो सप्लाई है वह एमसीबी में गई, एमसीबी से होती हुई आरसीसीबी में, आरसीसीबी से होती हुई अलग अलग एमसीबी में चली जाती है दोस्तों, और अलग अलग एमसीबी से होती हुई न्यूट्रल और फेस अलग अलग रूम में भेज दिए जाते हैं दोस्तों। और जो हमारी ग्राउंड होती है वह सीधे ही अलग अलग रूम में जो सॉकेट लगे होते हैं उनसे अटैच की जाती है। अगर हम एक रूम के कनेक्शन की बात करें तो दोस्तों जो हमारी मीटर से हमारी जो सप्लाई आई थी फेस और न्यूट्रल की वह एमसीबी आरसीसीबी से होती हुई हमारे एक घर में लगे जो बिजली का बोर्ड होता है उसमें जाती है, और बिजली के बोर्ड से स्विच के थ्रू होती हुई पंखे और हमारी लाइट को दे दी जाती है। अगर हम अलग अलग कमरों की बात करें जैसे कमरा नंबर 1, 2 और 3 हो गया दोस्तों, तो हमारी जो फेस और न्यूट्रल है वह अलग अलग रूम में अलग अलग दी जाती है। जैसे एक बोर्ड से होती हुई हमारे फैन और ट्यूब को कंट्रोल करती है। अब हम बात करते हैं जो हमारा इलेक्ट्रिकल स्विच बोर्ड होता है उसमें कनेक्शन कैसे किए जाते हैं।
दोस्तों हमारे इलेक्ट्रिकल बोर्ड में दो पॉइंट दिए होते हैं, उसमें एक में फेस अटैच कर दिया जाता है और ऊपर जो हमारी हाफ होती है वो अलग अलग उपकरण को दे दी जाती है। जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया है दोस्तों, एक जो वायर है हमारी फेस की अलग अलग जो टर्मिनल है उनसे कनेक्ट की गई है और अलग अलग उपकरण की एक एक तार आके अलग अलग स्विच बोर्ड में कनेक्ट हो गई है। वहीं पर अगर हम बात करें हमारी थ्री फेज सप्लाई की दोस्तों, तो यह थ्री फेज सप्लाई हमारी अलग अलग एमसीबी से होती हुई हमारे जो रूम है वहाँ अलग अलग लोड के हिसाब से भेज दी जाती है और वहाँ स्विच बोर्ड के माध्यम से अलग अलग उपकरण को चलाती है। दोस्तों यहाँ आपको यह समझना चाहिए कि जो हमारी थ्री फेज सप्लाई है वह थ्री फेज उपकरण को छोड़कर जो हमारे घरों में है वह नॉर्मल ही चलती है, जैसे हमारी टू फेज सप्लाई चलती है, एक फेस और एक न्यूट्रल। आपकी मर्जी है, जहां भी आप लाल को डालना चाहो लाल डाल सकते हो, येलो को डालना चाहो येलो को डाल सकते हो या फिर ब्लू को डाल सकते हो। आज की वीडियो में हमने घर में होने वाली सिंपल वायरिंग के बारे में बताया है। उम्मीद है दोस्तों आपको यह वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर घर की वायरिंग से जुड़ा आपका कोई भी क्वेश्चन हो दोस्तों तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बता दें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जेके इलेक्ट्रिकल से जुड़ने के लिए धन्यवाद दोस्तों।